हेलो गाइस, वेलकम टू सबलाइम स्कॉलर्स। आज के इस वीडियो में हम ऑटोमोबाइल्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ऑटोमोबाइल्स आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। कार्स, मोटरसाइकिल्स, बसेस, ट्रक्स, इन सब व्हीकल्स को हम ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। इनकी मदद से हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स आज के युग में लाइव ब्लड की तरह काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो इंसान की डेवलपमेंट को स्पीड देने वाले इन ऑटोमोबाइल्स का इन्वेंशन कैसे हुआ, कब हुआ? वर्ल्ड की फर्स्ट कार किसने इन्वेंट की? फर्स्ट टाइम इंडिया में कार कब आई और कौन पहले इंडियन थे जिन्होंने ये कार खरीदी? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑटोमोबाइल्स से जुड़ी इन्हीं सारी बातों के बारे में जानते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड के बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है ईसा पूर्व 3500 में, जब पहाड़ से बड़ी तेजी से नीचे जमीन तक आते हुए गोल पत्थर को देखकर हम भी इस पत्थर की मदद से जल्दी से कहीं आ जा सकते हैं, यह बात इंसान के दिमाग में आई और उसने व्हील इन्वेंट किया। इस व्हील को एनिमल्स के साथ जोड़कर हॉर्स कैरेज और बुलक कार्ट बनवाई और फिर ईसा 1478 में इटालियन पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने अपने पेंटिंग के जरिए वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ प्रपोज्ड कार की आइडिया दी। 1672 में बेल्जियम के फर्डिनांड वर्बेइस्ट ने स्टीम पर चलने वाला फर्स्ट व्हीकल बनाया, लेकिन इस व्हीकल पर कोई भी बैठ नहीं सकता था। 1712 में जेम्स वैट ने स्टीम इंजन बनाया। 1769 में फ्रेंच इंजीनियर कैप्टन निकोलस कॉग्नॉट ने फर्स्ट रोड व्हीकल बनाया जो एक आवर में 2.5 माइल्स चलता था। 1789 में अमेरिकन इन्वेंटर ओलिवर इवांस को स्टीम पावर्ड लैंड व्हीकल के लिए यूएस में फर्स्ट पेटेंट मिला। 1801 में ब्रिटिश साइंटिस्ट रिचर्ड थर्विथिक ने फर्स्ट स्टीम पावर्ड रोड कैरेज बनवाया। इसकी स्पीड 13 किलोमीटर्स पर आवर थी। 1804 में स्टीम इंजन से चलने वाली फर्स्ट ट्रेन ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज स्टीफनसन ने बनाई। 1807 में फ्रैंकोइस इसैक डे रिवाज ने स्विट्जरलैंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से चलने वाली इंटरनल कंबस्शन इंजन इन्वेंट की। 1817 में जर्मन इन्वेंटर कार्ल वॉन ड्रेंस ने फर्स्ट बाइसिकल बनाई। 1827 में फ्रांस के ऑनस्पेयर पैकवेर ने फर्स्ट डिफरेंशियल इंजन इन्वेंट किया। 1832 में ब्रिटिश साइंटिस्ट WH जेम्स ने फर्स्ट 3 स्पीड टर्मिनेशन के लिए पेटेंट करवाया। 1877 में निकोलस ऑगस्ट ओट्टो ने फर्स्ट टाइम 4 साइकिल इंटरनल कंबस्शन इंजन मीन्स पेट्रोल इंजन बनाया जो मॉडर्न कार इंजन के लिए एक प्रोटोटाइप बना। उसके बाद 21 अगस्त 1879 में अमेरिकन इन्वेंटर जॉर्ज बाल्डविन ने ऑटोमोबाइल के लिए फर्स्ट यूएस पेटेंट रजिस्टर करवाया। साल 1880 में जर्मन और फ्रेंच इंजीनियर्स ने इंटरनल कमर्शियल इंजन व्हीकल बनाया जो फ्रूट्स कैरी करने के लिए यूज होता था। 1885 में जर्मन इंजन डिजाइनर कार्ल बेंज ने जर्मनी में द मोटर वैगन ये ट्राईसाइकिल बनाई जो वर्ल्ड की फर्स्ट कार और फर्स्ट कमर्शियल ऑटोमोबाइल थी। ये कार गैसोलीन इंजन पर बेस्ड फर्स्ट कार थी। कार्ल बेंज की वाइफ बर्था बेंज ने फर्स्ट टाइम इस कार से ड्राइव किया, इसीलिए वो वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्राइवर बनी। आगे चलकर कार्ल बेंज ने फर्स्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस्टेब्लिश की। उसे आज हम मर्सिडीज बेंज के नाम से जानते हैं। 1886 में अमेरिका के मिशिगन में हेनरी फोर्ड ने फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन्वेंट की।
इसी साल गॉटलिएब डैमलर और विल्हेम मेबेच ने फर्स्ट फोर व्हील्ड 4 स्ट्रोक इंजन जर्मनी में इन्वेंट किया। इसे कॉन्स्टैंट डैमलर कहा गया। गॉटलिब डैमलर ने 1885 में फर्स्ट मोटरसाइकिल बनाई, 1896 में ट्रक और बस डिज़ाइन की। 1894 में पैनहार्ट और लेवेसर ने फ्रांस में 4 HP कार बनाई जो ऑटोमोबाइल्स के मॉडर्नाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल हुई। 1895 में यूके, फ्रांस और जर्मनी में मोटर कार रेस की शुरुआत हुई। 1902 में यूएस में द कर्व डैश ओल्ड मोबाइल कार का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। 1903 में हेनरी फोर्ड ने यूएस में फोर्ड मोटर कंपनी इस्टेब्लिश की। 1904 तक कार्स का वेटरन इरा माना जाता है। फिर 1905 से 1919 तक कार्स का ब्रास इरा था। इस समय में फोर्ड टी मॉडल, बुगाटी ये कुछ फेमस कार्स लॉन्च हुई। 1920 से 1929 तक के पीरियड को कार्स का विंटेज इरा कहा जाता है। इस टाइम में लग्जरी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। विंटेज इरा के बाद कार्स का प्रोडक्शन करना और सेल्स करना ये एक बिजनेस बन गया। 1930 से 1938 का पीरियड प्री वॉर इरा कहा गया। वोल्क्सवैगन इसी टाइम में लॉन्च हुई। 1939 से 1945 तक का समय कार्स का वॉर इरा था। 1939 में इन्जो फेरारी ने फेरारी लॉन्च की। 1946 से 1959 तक पोस्ट वॉर इरा का समय था। मोटरसाइकिल की होंडा कंपनी जापान में इसी टाइम में लॉन्च हुई। 1960 से 1969 तक का समय कार्स का क्लासिक इरा माना जाता है। इस टाइम में टाटा मोटर्स लॉन्च हुई। 1904 से 1969 के समय में कार्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। स्पीड और इफ़िशियंसी इम्प्रूव होकर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स काफ़ी डेवलप हुआ। अच्छे से डिज़ाइन हुई कार्स मार्केट में लॉन्च होने लगी। गाइस, ये थी ऑटोमोबाइल्स की ग्लोबल हिस्ट्री। और अगर हम इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट कार 1897 में आई। ये कार ग्रॉम्पटन ग्रेवर्स के मालिक मिस्टर फॉस्टर ने खरीदी थी, जो कि एक ब्रिटिश सिटीजन थे। फिर 1901 में जमशेदजी टाटा फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने अपनी खुद की कार खरीदी। 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी ने कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और वो इंडिया की फर्स्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी बनी। हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार इंडिया में बहुत पॉपुलर थी। इसने 1960 से 1980 तक इंडियन मार्केट पूरी तरह से ग्रैब कर लिया था। फिर 1983 में मारुति ने अपनी फर्स्ट कार मारुति 800 लॉन्च की, जो उस वक्त की मोस्ट पॉपुलर कार थी। वर्ष 1992 के लिबरलाइजेशन के बाद सुजुकी और टोयोटा ये जापानीज और ह्युंडई ये साउथ कोरियन कंपनीज इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सामने आई और उन्होंने इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी। और इसके बाद इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से एक्सपांड होता गया और 2009 में कार एक्सपोर्ट करने वाली इंडिया ये जापान, साउथ कोरिया और थाईलैंड के बाद 4th लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर कंट्री बनी। 2011 में इंडिया वर्ल्ड में 6th नंबर की लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर कंट्री बनी और 2nd लार्जेस्ट 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंट्री बनी। 2018 में टाटा मोटर्स एशिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी। तो दोस्तों, ये थी कार्स की आज तक की हिस्ट्री और इवोल्यूशन। और अगर हम कार्स के फ्यूचर की बात करें तो अब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फ्यूल इफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार्स डिज़ाइन करने में इंटरेस्टेड है। स्लाइडिंग डोर्स, इंटीग्रेटेड जीपीएस, बटन स्टार्ट, ड्राइवरलेस कार्स जल्द ही मार्केट में आएगी। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल सबलाइम स्कॉलर्स ज़रूर सब्सक्राइब करें और साइड के बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक कीप लर्निंग, बिकॉज द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट no one can take it away from you. Thank you.